गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप वेरी फाइन होंगे, वेरी एक्साइटेड होंगे, आत्मविश्वासी व्यक्ति होंगे गाइज। आपका रंजीत जो आपके लिए जो मैं टॉपिक चुन के देता हूँ पर डे, वो बहुत ही एक्साइटेड होता है, बहुत ही मोटिवेटेड होता है। हम तो उस टॉपिक को सुन करके मोटिवेट होते हैं और हम उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप मेरे टॉपिक को सुन के आपके अंदर में भी पूर्ण आत्मविश्वास मिलता है और पूर्ण मोटिवेशन मिलता है गाइज। तो आज का मेरा मेन टॉपिक है, बहुत ही एक्साइटेड है। जो टॉपिक है, लिटिल इंटरप्रेन्योर्स एज ए बिग इंटरप्राइजेज। एक छोटा सा उद्यमी व्यक्ति एक बड़ा सा इंटरप्राइजेज को खड़ा कर देता है, एम्पायर को खड़ा कर देता है। क्योंकि कोई भी शुरुआत होता है बहुत ही छोटी चीज़ों से होती है और लेकिन बाद में जो विकसित होता है तो बहुत बड़ा विशाल बन जाता है। आप उदाहरण के स्वरूप में आप बरगद के बीज को देख सकते हैं, बहुत छोटा होता है लेकिन उसका विशाल जब होता है तो बहुत बड़ा छायादार बन जाता है, बहुत सारे हजारों डाल पात टहनियाँ निकल जाती है। उसी तरह से एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर्स अपने लाइफ की जब शुरुआत करता है तो बहुत जीरो से करता है और जब वो आगे बढ़ते चलता है तो बहुत बड़ा एम्पायर, बहुत बड़ा क्रिएशन करते हुए अपने आप को विकसित करते चला जाता है और जीवन में एक नई बदलाव लाता है। वो अपने लिए नहीं करता है, वो अपने समाज के लोगों को लिए भी जॉब का देने का काम करता है, विकसित करने का काम करता है, इंडिपेंडेंटली बनता है। तो इसी पे एक छोटी-सी कहानी मुझे आ रही है। एक नौजवान था, जो पढ़ लिख के बेरोज़गार था और अपने शहर में पर डे हर एंटरप्रेन्योर्स के पास में, दुकानदार के पास में जा कर के सुबह-सुबह वो जॉब माँगने के लिए जाता था और सुबह से शाम तक वो जब लौट के आता था, कोई उसको जॉब नहीं मिलता था, वो थक हार के अपने घर पे आकर के बैठ जाता था। और फिर सुबह उठ के वही काम करने चलता था कि नहा धो के तैयार होकर के वो शहर में चल जाता था। एक दिन जब वो सुबह-सुबह निकल कर के और मार्केट में जाता है जॉब की तलाश में, तो एक व्यवसायी बनिया जो था, जो अपनी दुकान को खोल रहा था और उसको दुकान पे एक मरा हुआ चूहा उसके दुकान के गेट में था। उस गुस्से में उस व्यवसायी दुकानदार ने उस चूहा उठा के उस नौजवान के देह पर फेंक देता है और बोलने लगता है कि हमने अपने दुकान में अभी धूप अगरबत्ती भी नहीं दिखाया, इनको जॉब मांगने चले आए। समझ नहीं आता है कहाँ-कहाँ से लोग उठ के दौड़े चले आते हैं। उस नौजवान ने उस मरा हुआ चूहा के पूँछ पकड़ करके रोड पे घूमना शुरू कर देता है। जब रोड पर घूमना शुरू कर दे रहा है, तो उस चूहे के रोड पर सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाला व्यक्ति कोई ₹2, कोई ₹4, कोई ₹5 उस चूहे का, मरा हुआ चूहे का दाम लगाना शुरू कर देता है। और उस नौजवान के अंदर एक जिज्ञासा होता है कि मरा हुआ चूहा के जब 2, 4, ₹5 मिल रहा है तो हम आगे और चूहा को लेके बढ़ेंगे। करते-करते में वो जाके व्यक्ति ₹10 में चूहा को बेच देता है और चूहे से बेचे हुए पैसा से घड़ा खरीदता है मार्केट से और गुड़ खरीदता है। घड़ा में पानी ले आके बीच जंगल में रख देता है और गुड़ रख देता है। जो जंगल में घास काटने वाले लोग को दूर-दूर तक पानी नहीं मिलता है पीने के लिए, वो घड़ा से पानी पीता है, गुड़ खाता है और थोड़ा-सा घास उसके पास में रख देता है। जो खड़ा होता है वो लकड़ी काटता है, वो पानी पीता है, एक आध लकड़ी उस घड़े के पास में रख देता है। उस नौजवान ने सुबह-सुबह घड़ा में पानी और गुड़ रखता है और शाम में घास और वो लकड़ी को इकट्ठा करके अपने घर लाता है, मार्केट लाके बेचता है और उससे पैसे इकट्ठा करता है और वो पर डे अपने अपने जाके मार्केट से गुड़ और घड़ा करते करते पूरे शहरों में वो घड़ा फैला देता है और लोग पानी पीता है और उसके पास में लकड़ी और घास से हो जाता है। वो किसी के पास नौकरी करता नहीं, लेकिन उसका बिजनेस एम्पायर बड़ा बढ़ता चला जाता है और जीवन में वो आगे बढ़ जाता है। एक बार इसी प्रक्रिया में उस गांव में एक मेला लगा था पशु का, जहां घास की व्यवस्था करनी थी और सारे शहर के ठेकेदार दिग्भ्रमित थे कि हरी हरी घास मवेशी खाने के लिए कहाँ से मिलेगा। तो सारी जगह पता करने के बाद उस नौजवान के पास में लोग आता है कि आप ही इस तरह की व्यवस्था कर सकते हो। उस नौजवान ने उस मेला का ठीका सा करता है और सारे घास वाले लोगों को बोल करके घास की व्यवस्था कराता है। ऐसे ही ऐसी प्रक्रिया उसके पास चलने लगा। एक बार उसके समय जो मेला लगता था तो विदेशी व्यापारी सब आते थे और
अपने माल बेचने के लिए शहर में आके बेचते थे और यहाँ के लोकल व्यवसायी उनसे उधार माल खरीदता था, सालों साल में पैसा देता था। लेकिन जब वो मेला लगा तो उसमें वो नौजवान ने पहुँचता है और सारे शहर का जितने विदेशी व्यापारी आए थे, सारा सामान वो रात में ही खरीद लेता है और नगद कैश दे करके, और उस विदेशी व्यापारी सबको मार्केट घूमने के लिए फ्री हो जाता है। जब सुबह-सुबह जब सुत उठ के जब यहाँ का लोकल व्यवसायी जाके नहा धोवा के जाते हैं, तो देख रहे हैं कि सारे विदेशी व्यापारी तो शहर में घूम रहा है, कोई माल बेचने वाला ही नहीं है। और उस नौजवान ने टेंट गाड़ करके उस मेला में बैठे हुए रहता है। जब सारे शहर के बड़े-बड़े पूंजीपति व्यवसायी पहुँचते हैं तो देख के दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि ये नौजवान तो हमारे यहाँ नौकरी माँगने के लिए साल भर पहले दौड़ता था, लेकिन आज ये इतना बड़ा बिज़नेसमैन कैसे बन गया? कहाँ से ये पैसा लाया? कहाँ से अपने आप को चेंज किया? क्योंकि वो इंसान के पास क्षमता था, वो निरंतर था, वो प्रयास करता था कि मुझे आगे बढ़े, मुझे जॉब मिले, मुझे अपॉर्च्युनिटी मिले, लेकिन कहीं से कोई अपॉर्च्युनिटी मिला। एक मरा हुआ चूहा उसको एक अपॉर्च्युनिटी के रूप में मिला और वो अपने जीवनी में बदलाव ला दिया। लिटिल एंटरप्रेन्योर्स एट ए बिग एंटरप्राइजेस बना के बैठ गए। माय डियर्स, हमारे और आपके ज़िंदगी में अवसर है, मौका मिलता है, लेकिन हम पहचानते नहीं हैं, हम बदल देते हैं, हम अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए हम असफल हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल जाता है, वो चुनौती को एक्सेप्ट करता है, वो सफल बन जाता है। तो माय डियर्स, ये मोटिवेशन टॉपिक्स देखने के बाद हमें उम्मीद करते हैं कि आपके अंदर बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत मिलेगा। अपने आप में बदलाव लाएँगे, हम बदलाव लाते हैं, आप भी लाएँगे, अपने आप को देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन बटन दबाएँगे, तो मैं पर डे इसी तरह से मोटिवेटेड टॉपिक चुन-चुन के आपके लिए देता रहूँगा और दे रहा हूँ, जो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। जय हिंद।